अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल मुत्तलिब को ये हुक्म इस वक्त दिया गया जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। ख्वाब में इनसे कहा गया मन्नत पूरी करो। इन्होंने एक मेंढा ज़ुबा करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया इससे भी बड़ी पेश करो। इस मर्तबा इन्होंने एक बैल ज़ुबा कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया इससे भी बड़ी पेश करो। अब इन्होंने ऊँट को ज़ुबा किया। फिर ख्वाब आया इससे भी बड़ी पेश करो। इन्होंने पूछा इससे भी बड़ी चीज़ क्या है? तब कहा गया अपने बेटों में से किसी को ज़ुबा करो जैसा कि तुमने मन्नत मांगी थी। अब इन्होंने अपनी मन्नत याद आई, अपने बेटों को जमा किया, इनसे मन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक गए। कौन खुद को ज़ुबा करवाता? आखिर अब्दुल्ला बोले, अब्बा जान आप मुझे ज़ुबा कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी अब्दुल मुत्तलिब इन्हीं को करते थे। लिहाजा इन्होंने खरिया अंदाज़ी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिख कर खरिया डाला गया। अब्दुल्ला का नाम निकला। अब इन्होंने छुरी ली, अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और इन्हें ज़ुबा करने के लिए नीचे लिटा दिया। जो ही बाप ने बेटे को लिटाया, अब्बास से ज़ब्त ना हो सका। फ़ौरन आगे बढ़े और अपने भाई को खींच लिया। इस वक्त ये खुद भी बहुत छोटे थे। उधर बाप ने अब्दुल्ला को खींचा। इसका खींचा तानी में अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशें भी आईं। इन खराशों के निशानात मरते दम तक बाकी रहे। इस दौरान बनु मुक़सिम के लोग आगे आए। इन्होंने कहा, आप इस तरह बेटे को ज़ुबा ना करें, इसकी माँ की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अपने रब को राज़ी करने के लिए आप बेटे का फ़िदिया दें। सवाल ये था कि फ़िदिया क्या दिया जाए। इसकी तरकीब ये बताई गई कि एक कागज़ पर 10 ऊँट लिखे जाएं, दूसरे पर अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं। अगर अब्दुल्ला वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट का इजाफा कर दिया जाए। फिर 20 ऊँट वाली पर्ची और अब्दुल्ला वाली पर्ची डाल दी जाए। अब अगर 20 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 20 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं, वरना 10 ऊँट और बढ़ा दिए जाएं। इस तरह 10-10 करके ऊँट बढ़ते जाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया है। 10-10 ऊँट बढ़ाते चले गए। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया, यहाँ तक कि ऊँट की तादाद 100 तक पहुँच गई। तब कहीं जाकर ऊँट वाली पर्ची निकली। इस तरह इनकी जान के बदले 100 ऊँटों की कुर्बानी दी गई। अब्दुल मुत्तलिब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला के बदले 100 ऊँट कुर्बानी के मंजूर कर ली है। इन्होंने काबा के पास 100 ऊँट कुर्बान किए और किसी को खाने से ना रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने खूब खाया। इमाम ज़हीर कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब पहली आदमी है जिन्होंने आदमी की जान के कीमत 100 ऊँट देने का तरीक़ा शुरू किया। इससे पहले 10 ऊँट दिए जाते थे। इसके बाद ये तरीक़ा सारे अरब में जारी हो गया। गोया क़ानून बन गया कि आदमी का फ़िदिया 100 ऊँट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये ज़िक्र आया तो आपने इस फ़िदिये की तस्दीक़ फरमाई, यानी फरमाया कि ये दुरुस्त है और इसी बुनियाद